तो एक तरफ 9 सीजीपी वाले स्टूडेंट और दूसरी तरफ एवरेज सीजीपी के स्ट्रॉन्ग स्किल वाले स्टूडेंट। लेकिन जब प्लेसमेंट के टाइम आता है तो कंपनीज आखिर कैसे प्रेफर करती है? क्या सिर्फ हाई सीजीपी से ही जॉब मिलती है? क्या फिर सिर्फ ज़्यादा इम्पोर्टेंट है? क्या स्किल ज़्यादा इम्पोर्टेंट है? अगर आप बीटेक स्टूडेंट हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। तो हेलो दोस्तों, आज हम एक टॉपिक पर बात करने वाले हैं जिसके बारे में लगभग हर इंजीनियरिंग स्टूडेंट कंफ्यूज रहता है, सीजीपीए या स्किल। और आज के एंड तक आपको इसका क्लियर आंसर मिल जाएगा। तो पॉइंट नंबर 1 सबसे पहले आ जाते हैं सीजीपीए का क्या रोल करता है। हम तो सबसे पहले ये बात करते हैं सीजीपीए की। सीजीपीए इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत सी कंपनीज प्लेसमेंट के टाइम मिनिमम 6.5 या 7 सीजीपीए क्राइटेरिया रखती है और मैक्सिमम मैं बता देता हूँ जहाँ तक कंपनी का क्राइटेरिया होता है लगभग 8 से लेके लगभग 10 तक, 8 से 8.5। अगर आपका सीजीपीए बहुत लो है तो कंपनी से आपके लिए ये इलिजिबल है, इलिजिबल ही नहीं होता है। मतलब समझ लो, अगर आपका सीजीपीए लगभग 6-7 है तो आप उस कंपनी के लायक हो ही नहीं। कंपनी वाले ऐसा समझते हैं आपको, भले आपके पास स्किल है बट तब भी वो कंपनी वाले आपको नहीं समझते हैं। कुछ 0 बेटा 0। आपको लगभग सीजीपीए, मैं कसम मीडियम बता रहा हूँ, अगर आपको जॉब चाहिए, प्लेसमेंट पक्का चाहिए तो आपकी सीजीपीए 8 तो होनी ही चाहिए। और जैसे इसलिए सीजीपीए कंप्लीट इग्नोर करना भी बहुत गलत होगा। और स्क्रीन टेस्ट से प्लेसमेंट एलिजिबिलिटी, हायर स्टडी, रिज्यूम, स्ट्रॉन्ग शॉर्ट लिस्टिंग पॉइंट 2 आ जाते हैं स्किल का रोल ही। स्किल क्या रोल प्ले करती है? तो अब बात करते हैं स्किल की। अगर आप कोडिंग आती है तो प्रोजेक्ट बनाने आते हैं, डीसीए आता है, कम्युनिकेशन स्किल अच्छी है तो आपके सिलेक्शन के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इंटरव्यू में कंपनी आपसे सीजीपीए नहीं बल्कि आपकी नॉलेज और प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी को जज करती है। हाँ, ये भी बात है। मान लीजिए 2 स्टूडेंट हैं, ठीक है। स्टूडेंट ए का सीजीपीए 9 है लेकिन उसके पास कोई स्किल है ही नहीं, उसने बस सीजीपीए बना रखे हैं। स्टूडेंट बी का सीजीपीए 7.5 है लेकिन उसने प्रोजेक्ट बनाया है, टीसीए किया है और इंटर्नशिप भी की है। तो ज़्यादातर केस में कंपनी स्टूडेंट को बी को प्रेफर करेगी क्योंकि कंपनी के मार्क्स से ज़्यादा प्रॉब्लम सॉल्विंग और प्रैक्टिकल नॉलेज चाहिए। ठीक है, दोनों इंपॉर्टेंट करता है यहाँ पे। आप देख लो, इस बंदे के पास सीजीपीए कम है बट बंदे इसको भी हायर कर रही है क्योंकि बंदे की सीजीपीए 7.5 है और उस बंदे की सीजीपीए 9 है। तो क्या सीजीपीए इंपॉर्टेंट है? बिल्कुल है, लेकिन सिर्फ सीजीपीए से प्लेसमेंट नहीं मिलेगी और सिर्फ स्किल पर फोकस करके सीजीपीए को कम्प्लीटली इग्नोर करना सही नहीं है। तो एक आइडियली रेंज 7.5 से 8.5 सीजीपीए के आसपास मेंटेन करना और साथ में स्किल डेवलप करना सबसे बेस्ट स्ट्रेटजी है। मतलब कि आपको स्किल भी मैटर करना है, अगर आपको जॉब चाहिए तो स्किल मैटर भी करती है और सीजीपीए मैटर दोनों ही करता है। तो आपको मिनिमम कॉम्बिनेशन दोनों का बना के चलना है। आपको सीजीपीए भी मेंटेन करनी है, साथ में प्रोजेक्ट और डीसीए सब पर भी आप कोडिंग पर भी ध्यान देना है। सीजीपीए भी आपको मेंटेन करनी है। कम से कम आप मिनिमम सीजीपीए मैं बताता हूँ, अगर आप प्लेसमेंट चाहिए 100% तो आपकी 8.5 से कम नहीं रहनी चाहिए। अगर 8.5 या 8 सीजीपीए है आपकी तो कंपनी आपको आसानी से हायर कर सकती है। और अगर आपने स्किल का रखा है तो आपकी जॉब 100% पक्का, मतलब 90% तक पक्का हो जाती है। और फाइनल अगर एक लाइन में आंसर देना चाहो तो प्लेसमेंट के लिए स्किल सीजीपीए दोनों इक्वल बराबर है, लेकिन एक डिसेंट सीजीपीए मेंटेन करना भी ज़रूरी है। लेकिन अपना फोकस रखो 7.5 प्लस सीजीपीए, मतलब 7.5 क्या आप 8 रखो, 8.5 प्लस सीजीपीए होनी चाहिए। डीसीए करो, प्रोजेक्ट करो, डेवलपमेंट करो, कम्युनिकेशन स्किल आपकी अच्छी होती है। कम्युनिकेशन स्किल मतलब बोलने का तरीका। आप ऐसा नहीं कि आप मतलब इंटरव्यू देने जा रहे हो और आपको डर लग रहा है, आप बोल नहीं पा रहे हो, आपको आता सब कुछ है, कंपनी वाले मतलब इंटरव्यूअर कुछ पूछ रहा है आपसे और आप उस क्वेश्चन का मतलब आंसर नहीं दे पा रहे हो, तो यहाँ पे भी गलती आपकी। आपको घबराना बिल्कुल नहीं है, कम्युनिकेशन स्किल भी आपको मेंटेन करनी है, बोलने का तरीका इंग्लिश में बात करनी है, तभी सामने वाला समझेगा इसको आता है। अगर आप उसको हिंदी में आंसर दोगे तो समझ जाएगा इससे कुछ नहीं आता है। तो ये चीज़ आप मैटर करता है। और वैसे आपको अकॉर्डिंग ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है सीजीपीए, स्किल कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और अगर आप कोडिंग और प्लेसमेंट से रिलेटेड ऐसे वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं ऐसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।